हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ेंगे। आज हम फाइनली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे, कितना बनेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज सिंपली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से देख रहे हैं। चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन से सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और एक बात बताना, इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है या नहीं? बिल्कुल देनी पड़ती है। हमको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को करवाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है। इधर डेल्टा जी की बात करें तो क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर डेल्टा जी नॉट की बात करें तो वो भी पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो डेल्टा ई क्या होगा, ई सेल क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा निगेटिव। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, निगेटिव। बस हमने अभी तक दो तरह के सेल पढ़े हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, अब इधर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज पूरी कहानी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर चलेगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या होता है, तो हमारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इधर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर होते हैं, इसमें दो बीकर होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक बीकर होता है। इसमें क्या होता है, वन बीकर, वन बीकर। और इधर कितने होते हैं, दो, टू बीकर। देखो हमने बनाया था इसका कुछ सिस्टम, ऐसे बनाया था। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने कैसे बनाना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक बीकर बना देना है। इसमें दो इलेक्ट्रोड थे, और दो इलेक्ट्रोड किससे, वायर से जुड़े हुए थे। और इधर क्या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइट बोला था जिसको हमने। और इधर पे क्या लगा था, ये क्या था, सॉल्ट ब्रिज। और जबकि इसमें कहानी कैसे चलने वाली है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लगा होगा, कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होगा इसमें। और सिंपली एक ही बीकर में कहानी चलेगी सब, एक ही बीकर में, ठीक है। तो इधर पे दूसरा पॉइंट है, इधर सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, लगेगा। इधर सॉल्ट ब्रिज पिक्चर में आएगा, सॉल्ट ब्रिज पिक्चर में आएगा। इधर सॉल्ट ब्रिज पिक्चर में नहीं आएगा, सॉल्ट ब्रिज नहीं आएगा। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, लोन। लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड बोलते हैं उसको, नेगेटिव चार्ज होता है। इधर लोन क्या फॉलो होगा, लोन हमने जो पढ़ी थी ट्रिक, लोन इधर फॉलो होगी। इधर
तीसरा लोन फॉलो नहीं होगी, LOAN फॉलो नहीं होगी। चौथी बात डेल्टा जी इधर पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होंगे तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, इधर डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। इतने डिफरेंस लिख लो, 4 डिफरेंस लिखो, अभी आगे और लिखवाता हूं। चार डिफरेंस लिख लिए हैं। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो ई सेल क्या होगा, अगर डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेल्टा जी निगेटिव है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होता, मतलब खुद से होता है खुद। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ई सेल क्या होगा। 5वां पॉइंट, अगर डेल्टा जी निगेटिव तो डेल्टा ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा ई नॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे लिखूं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी बेसिकली ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो डेल्टा ई पर क्या फर्क पड़ने वाला है, 5th पॉइंट, डेल्टा ई नॉट आएगा इधर, पॉजिटिव है तो आएगा निगेटिव, और डेल्टा ई निगेटिव। इतनी बात भी समझ में आ गई। हमने इधर लोन अप्लाई करना था, इधर क्या लगना था, छठ में लोन क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और उसको एनोड बोलेंगे, और वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये लोन बोलता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन फॉलो हो रहा है, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड, और एनोड बेसिकली कैसा है, निगेटिव, एनोड कैसा है, निगेटिव है, एनोड कैसा है, निगेटिव है, और इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैसा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यही बात है। और कैथोड जस्ट उल्टा हो जाएगा, कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, रिडक्शन। 6वां पॉइंट यही तो, इधर ही से काफी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है ना, जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। और एनोड पॉजिटिव होता है, और इधर पे हाँ बस साइन बदल जाते हैं, प्रोसेस सेम होती है, इधर भी ऑक्सीडेशन होगा, इधर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इधर पे क्या होगा, बेसिकली रिडक्शन। ये हमने अच्छे से मतलब क्लियर कर लिया कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या अंतर है। इतनी बात समझ आ गई तो अब एकदम टॉपिक कैसे चलने वाला है, फाइन चलने वाला है। अब कुछ भी चीज़ें नहीं समझनी है, सिंपली हमने समझ लिया है, और आज कहानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही पढ़नी है, और हमने समझ लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, बस साइन याद रखना है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन इधर ही क्रिएट होता है, इतना तो सेम है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। लोन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लग जाएगा तो उधर तो एनोड नेगेटिव होगा, और इधर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। इतनी बस बात याद रखना है। तो सपोज दैट मैं इधर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मोल्टन NaCl का। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब सीख लो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया होगा एक,
ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें दो क्या लगे हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। और Na मॉल्टन NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम और ग्रेफाइट ले लेना, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव। एनोड कैसे होता है, पॉजिटिव। ये क्या है, एनोड। और निगेटिव क्या होगा, कैथोड। अब देखना एक बात अच्छे से, एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एनोड पे जाएगा कौन, एनायन जाएगा। अरे भैया पॉजिटिव चार्ज है तो उधर कौन जाएगा, निगेटिव भी तो जाएगा, ठीक है। एनोड पर जाएगा कौन, एनायन। एनोड पॉजिटिव है मतलब एनायन जाएगा, एनायन। और इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड कैसा है, कैथोड है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है कैथोड, तो इधर कौन सा जाएगा, कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना, कैटायन जाएगा। और इधर क्या होगा, रिडक्शन। बस करवा दो जो बोल रहा है। एनोड पर क्या करवाना है, एनोड पर हमको किसको भेजना है, एनायन को। एनायन कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर दो, इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl2। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन। देखो A से A, C से C, ऐसे याद रखना है। एनोड मतलब एनायन जाएगा, कैथोड मतलब C जाएगा, कैटायन। बस ऐसे याद रख लेना, AACC से, ठीक है। चार्ज लोन याद है तो इलेक्ट्रोलिटिक का जस्ट उल्टा कर देना कि एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और लोन में एनोड क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव। तो इधर कैथोड में क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन होना है, किसका होगा रिडक्शन, कैथोड में आएगा कैटायन। कैटायन का क्या होना है, रिडक्शन, करा दो रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब दोनों को ऐड करके लिख दो, चाहे लिखना हो तो। जैसे बस प्रोडक्ट पूछेगा, एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन, कैथोड पर सोडियम। अगर प्रोडक्ट भी पूछ ले, चलो ऐसे लिख लो, हाफ Cl2, ठीक है। गैस है ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये समझ में आया होगा, मोल्टन NaCl को लेके मैंने अच्छे से समझा दिया कि बेसिकली पूरे आज के लेक्चर में पूरा यही चलने वाला है कि एनोड की तरफ एनायन भेजो, कैटायन कैथोड की तरफ भेजो। पूरे लेक्चर में बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, कहाँ क्या जाएगा वो सब सीखना है बस। अगर मोल्टन NaCl ले लिया, अगर मोल्टन कॉपर क्लोराइड ले लिया मैंने, तो क्या होगा, अगर मैंने इधर एग्जाम्पल में मोल्टन कॉपर क्लोराइड ले लिया तो क्या दिक्कत आएगी, एक क्या, कॉपर +2 और Cl माइनस, यही होगा। इसी तरह टूटेंगे आयंस में, मोल्टन लिखा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, तो अब तुमको बताना है। एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज,
कैथोड कैसा है, निगेटिव चार्ज। अगर एनोड पॉजिटिव है मतलब ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एनायन को अट्रैक्ट करेगा। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन करा दिया हमने। कैथोड निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव कैसा है, कैटायन अट्रैक्ट होगा। कैटायन क्या कौन है, कॉपर +2। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बेसिकली क्या होता है कैथोड पर, रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो कॉपर में, सॉलिड में ये बन जाएगा। अब एग्जामिनर पता तुमसे क्या पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि मोल्टन कॉपर क्लोराइड है, एनोड पर क्या बन रहा है और कैथोड पर क्या बन रहा है। देखो अभी जब तक मोल्टन साल्ट लेते थे तब तक तो कहानी एकदम फाइन चलती थी कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला जाता था। अभी तक हमको दुख दर्द 0% था। लेकिन दुख दर्द तब स्टार्ट होगा अगर एक से ज़्यादा एनायन या एक से ज़्यादा कैटायन आए, फिर भैया हम किसको भेजेंगे। अरे एक बात देखना, अगर मैंने पिक्चर में क्या है, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है कैथोड निगेटिव चार्ज है। अगर एक से ज्यादा क्लोरीन OH माइनस एनायन आ गए, या फिर मैंने कैटायन ले लिया कैल्शियम +2 Ag+, अब भैया दो है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये वाला जाएगा इधर या ये वाला जाएगा। एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट बना के देगा वो। तो इधर आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या आती है पिक्चर में, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में क्या होता है, अगर मोर देन 1 कैटायन, अगर मैं कैटायन की बात करूं सबसे पहले, इफ मोर देन 1 कैटायन इज प्रेजेंट, देन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो कैथोड पर जाएगा। और वो तो कैथोड पर चला जाएगा, दूसरे वाले का कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरे वाले का कुछ नहीं होगा। अगर ये तो बात हो गई कैटायन के लिए, ये पहली बात हो गई कैटायन के लिए। अब फॉर एनायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना सबको। अगर एक से ज़्यादा कैटायन मिल गए तो अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, जो नीचे होगा उसका प्रोडक्ट बना देना है। लेकिन एनायन के केस में क्या होगा, मैं एक ऑर्डर लिखवा दे रहा हूँ, I- Br- Cl- OH- NO3- SO4 मतलब ये ऑर्डर रहेगा। अगर आयोडीन और ब्रोमीन है तो आयोडीन प्रोडक्ट बना देगा, आयोडीन और OH है तो आयोडीन बना देगा, OH और SO2 है दोनों एनायन है तो ये बना देगा। जो आगे है जिसकी मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो जल्दी कर देगा, ठीक है, बनाएगा प्रोडक्ट। अब एक बात देखना, आयोडीन क्या देगा, एनायन का क्या होगा, आयोडीन बेसिक I- देगा I2, Br- क्या देगा Br2, Cl- क्या देगा Cl2, OH- क्या देगा O2, NO3- क्या देगा NO3- क्या देगा यार
NO2 देगा यार, क्या देगा, मेरे हिसाब से तो NO2 ही देगा। और SO4 -2 H2O8 -2। तो ये हमको याद रखनी है, प्रोडक्ट मिलेंगे। डिस्चार्ज थ्योरी क्या बोलती है, जो नीचे है कैटायन वो प्रोडक्ट बना देगा, अगर एनायन है तो जो ये वाला ऑर्डर याद रख लेना, ये दोनों है तो ये बना लेगा, ये दोनों है तो ये बना लेगा। ये ऑर्डर याद होगा तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब अब जो है तुम्हारे लिए सब यही स्लाइड है। अगर मोल्टन ना देके एक्वस पिक्वस जाएगा तो इसी स्लाइड को याद करना है तुमको, और इसी से क्या करना है अपना काम। काम बोले तो क्वेश्चन, कुछ भी याद नहीं रखना। एक छोटी सी सीरीज याद करने को दी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बोल रहा हूँ तब से। चलो एक बार मैं तुमको सुना दूं। आई बर्बाद नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेके बराती सारे काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें, सुंदर प्यार भरी हैं। क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। देखो मुझे याद हो गई तो तुमको तो याद हो ही जानी चाहिए। ठीक है, कल मैं ये थोड़ा लैग कर रहा था, नहीं मतलब याद आ रही थी, लेकिन देखो अभी याद हो गई है। मतलब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो भाई देख लो, इस मुहावरे का अर्थ जिसको आता होगा मजा ही मजा है। मतलब तुम जितने भी मूर्ख हो, अगर प्रैक्टिस करते रहो तो मतलब एक दिन जब रस्सी इतनी पतली, मतलब रस्सी क्या होती है, कोमल होती है, अगर वो पत्थर में बार बार रगड़ती है तो पत्थर पर भी क्या निशान नजर आने लगता है। फिर ऐसे ही तुम अगर किसी भी चीज को शिद्दत से करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है इक्वस NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बताओ, इक्वस NaCl प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। तो अब देखो, ये एनोड है, ये कैथोड है। इक्वस दिया है, इक्वस का मतलब H+ और OH- है। NaCl किस तरह टूटेगा, Na+Cl- में। अब हमने दो एनायन है दो कैटायन, इधर मोल्टन नहीं लिखा, अब इक्वस लिखा है। मोल्टन और इक्वस में काफी डिफरेंस है। इक्वस में मतलब पानी आ जाता है पिक्चर में। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर कौन आएगा। बेसिक सी बात है, एनोड पॉजिटिव है तो मतलब इधर आएंगे एनायन, एनायन आएंगे, दो है एनायन। अब कौन सा एनायन जाएगा, मैंने अभी डिस्चार्ज थ्योरी लिखवाई थी, I- फिर Cl- फिर Br- नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन Br-, और फिर क्या था OH-, फिर NO3-, फिर SO4-2, ये याद होनी चाहिए। तो Cl और OH में कौन, Cl और OH में क्लोरीन बनाएगा, मतलब क्लोरीन जीत जाएगा OH से। तो Cl- का क्या होगा, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवा दो बस, तुमको कुछ भी नहीं करवाना, ऑक्सीडेशन करवा दो। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन ही होता है, मेरे हिसाब से, क्या सबके हिसाब से होता है ऑक्सीडेशन। हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या ये एनोड पर कहानी चलेगी। अब देखा, इधर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुमको सीखने को मिलेगा। कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होने वाला है, कैथोड पर मैंने बोला था दो, अब दो क्या है कैटायन,
दो कैटायन है, जो नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। लेके बराती सारे काना, लेके बराती सारे काना, ये सोडियम तो ऊपर है और हाइड्रोजन बहुत बाद में आएगा। लेके बराती सारे काना मजे से आलम मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार भरी हैं। इधर है जहाँ है उधर हाइड्रोजन आएगा, सोडियम बहुत पहले आ गया, मतलब इधर हाइड्रोजन जाएगा। पिक्चर में हाइड्रोजन का क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, कैथोड का क्या होगा रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और इधर से हाइड्रोजन गैस क्या होगी निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब पिक्चर में ये चला गया, इधर से H+ चला गया और इधर से क्लोरीन चला गया। अब OH- सोल्यूशन में रह जाएगा तो रिजल्टेंट सोल्यूशन OH की कंसंट्रेशन क्या होगी बढ़ेगी, तो pH क्या हो जाएगा कम, मोर देन 7, मोर देन 7। ये सोल्यूशन कैसा होगा बेसिक। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो बचेगा वो डिसाइड करेगा pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, समझ आया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब एक और क्वेश्चन करें, इक्वस AgNO3, इक्वस AgNO3 इक्वस AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो अब कितने हैं फिर से बनाओ एक डब्बा, और उसमें AgNO3 इक्वस है तो H+ और OH- आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो AgNO3 Ag+ और NO3-। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होने वाला है और कैथोड पर क्या होने वाला है। एनोड पर क्या जाएगा, एनोड पर एनाइन जाएंगे। एनाइन कितने हैं, एनाइन 2 हैं। OH और NO2 में NO3- में कौन जीतेगा, OH-। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इधर से क्या O2 बनेगा ना, अरे भैया O2 बनेगा, इधर से क्या बनेगा O2। और कैथोड पर 2 कैटायन है, तो पहले कौन आता है, H+ आता है या Ag, मुझे नहीं पता। लेके बराती सारे काना मजे से आलम मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर भरी प्यार भरी हैं। क्यों आई हो आज। सिल्वर बाद में आता है, सिल्वर क्या आता है बाद में। सिल्वर का क्या होगा Ag+ का, इधर ऑक्सीडेशन तो इधर रिडक्शन Ag। अब एक बात और देखना, देखो इधर से Ag गया और इधर से क्या गया OH-। तो बचा क्या H+ बचा, अरे भैया H+ क्या बचा, तो pH क्या होगा <7। pH <7 होगा तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और समझते हैं। क्वेश्चन, इक्वस कॉपर क्लोराइड इन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब तो तुमको चीजें आसान लगने लगी होंगी। इक्वस है तो H+ और OH- लिख दो, कॉपर क्लोराइड को कॉपर +2 Cl-। अब एनोड पर क्या होगा एट एनोड, और एट कैथोड पर क्या होगा बताओ। एनोड पर तो क्या होगा, एनोड पर जाएगा एनायन, एनायन कौन है 2 है, एनायन 2 है। क्लोरीन जाएगा, क्या जाएगा क्लोरीन जाएगा 2Cl-। इधर ऑक्सीडेशन होगा Cl2,
Cl2 बनेगा इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन। हमको प्रोडक्ट इससे मतलब है, भाड़ में जाए दुनियादारी। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, क्यों आई हो आज बरसे, क्यों आई हो आज बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल, क्यों आई हो आज, इससे ऊपर है, इससे हाइड्रोजन ऊपर है, तो मतलब कॉपर जाएगा। कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा, कॉपर सॉलिड, ये बनेगा। मतलब कैथोड पर कॉपर बनेगा, एनोड पर क्लोरीन बनेगा, ये क्लोरीन बन गया, इधर से कॉपर चला गया, OH और H बचा है, H और OH है। मतलब ये सोल्यूशन कैसा होगा, इसकी pH 7 रहने वाली है, pH क्या रहने वाली है, 7 कांस्टेंट। H+ और OH दोनों है न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। चलो और प्रैक्टिस करवा दूं। क्वेश्चन खूब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे टॉपिक से भी, और मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब H2SO4, अगर H2SO4 है H2SO विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो देखो इधर क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं करना है, H+ और OH- है, तो इक्वस H2SO4, H2SO4 H+ SO4 -2 से टूटेगा। हाँ, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अब एक बात देखो, एनोड पर क्या जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन कितने हैं, 2, इसमें से जीतेगा OH, OH ही जीतेगा भाई, OH ही जीतेगा, OH। तो इधर से तो O2 मिल जाएगा हमको। अब कैथोड पर क्या जाना है, कैटायन, कैटायन तो दोनों हाइड्रोजन है भाई, कैथोड पर रिडक्शन होता है और दोनों हाइड्रोजन है, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो भाई इधर का क्या होने वाला है, इधर कुछ नहीं होगा, यही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इक्वस H2SO4 की जगह HNO3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट याद रखने हैं, इधर O2 जाएगा, इधर H2, क्योंकि इधर देखो दोनों हाइड्रोजन है, तो इधर तो कुछ सोचना ही नहीं है, कैथोड पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, H+ आयन है, इधर सोचने की जरूरत थी। अगर मैं इक्वस HNO3 कर दूं, HNO3, तो कुछ होगा क्या, देखो HNO3, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन जाएगा, OH- ही जाएगा और O2 दे देगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर तो और सिंपल है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2 मिल जाएगा। प्रोडक्ट सेम बनेंगे दोनों में, देखो प्रोडक्ट दोनों में क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। एनोड पर O2 और कैथोड पर H2, इक्वस H2SO4 और HNO3 में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। अगर मैं थोड़ी तुमको ट्विस्ट डालूं, अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ऐसे चलेगी कहानी। कंसंट्रेटेड ले लिया है, कंसंट्रेटेड ले लिया है, तो भाई देखो अब H+, अब वाटर नहीं है, H+ और SO4- है, ये कैसा मॉल्टन जैसा कहानी चलेगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एनाइन जाएगा, एनाइन कौन है, H+ है, और H+ क्या देगा, H2। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर तो SO4- जाएगा और H2O8- ये बनेगा। आई थिंक समझ आया होगा। ये होगी कहानी
हमारी जो हमको पढ़नी थी। लेकिन आप थोड़े स्पेशल केस पे आ जाओ, जहाँ पर थोड़े सोचना पड़ेगा। अगर मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल आयन सेम है, जैसे मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन अगर सेम है, जैसे एक्वस AgCl प्रेजेंट इन Ag इलेक्ट्रोड, जैसे ये ऑप्शन दे दिया मैंने, एक्वस AgCl विद Ag इलेक्ट्रोड। अब क्या होगी कहानी, देखो अब कुछ नहीं होगा। एक्वस AgCl है और Ag इलेक्ट्रोड है। चलो बनाओ, पहले बना लो, एक समझा दूंगा तुमको अच्छे से। ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। AgCl H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में, ऐसे ही टूटेगा। अब कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बताओ। देखो अब मैं इलेक्ट्रोड क्या ले रहा हूं, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। अब भैया सेम Hg सिल्वर का ही रिडक्शन हो जाएगा और सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड सेम है, सिल्वर का क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag बनेगा, और सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। बस इधर इतनी सी कहानी चलेगी। और कैथोड पर क्या हो रहा है, Ag ऐड हो रहा है, Ag चिपक रहा है और इससे Ag क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो कैथोड कैसा हो जाएगा, ठीक। और एनोड थिन, ठीक है। अगर सेम इलेक्ट्रोड है भैया, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और उसका ही क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। बस इतनी कहानी है जो कि तुमको समझनी थी। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। इक्वस कॉपर क्लोराइड विद कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, देखो कॉपर प्लस Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, और ये कॉपर का है, किसका, कॉपर का। एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवा दो भाई कॉपर, और इधर पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवा दिया, इधर पे क्या करवाओ, रिडक्शन करवाओ, इधर पे क्या करवाओ, रिडक्शन। मैंने रिडक्शन ऊपर लिख दिया, ऑक्सीडेशन नीचे लिख दिया। तो कैथोड बोल दो इसको, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन मतलब एनोड कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पर कॉपर निकल रहा है। तो एनोड क्या होगा, थिन होगा, और कैथोड कैसा हो जाएगा, थिन। आई थिंक ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया होगा।
आई थिंक एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया होगा। 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और क्वेश्चन करना है। AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर Ag है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब सीधा सीधा लिखो, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन करवा दूं, किसका करवा दूं भाई, किसका किसका करवा दूं। कैथोड पर रिडक्शन Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag बन जाएगा, तो रॉड कैसी थिक हो जाएगी। और एनोड पर Ag प्लस Ag, ये Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एनोड पर होगा, ये कैथोड पर होगा। हाँ, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। अब ये मेटल मेटल इलेक्ट्रो मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट हमको चमक गया, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको तुमको याद रखना है। एक्सेप्शन 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 है, क्या है, इक्वस NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड। क्या है, मरकरी का इलेक्ट्रोड है। अब देखो इधर पिक्चर में कितनी चीजें आएंगी। अब मरकरी के इलेक्ट्रोड, मरकरी का इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एनोड, क्या है, कैथोड, Na प्लस और Cl माइनस, OH प्लस और OH माइनस। अब देखो अच्छे से देखना है। वैसे किसको जाना चाहिए, एनोड पर किसको जाना चाहिए और कैथोड पर किसको जाना चाहिए। एनोड पर जाना चाहिए एनायन को। एनायन में 2 एनायन है, 2 एनायन में Cl को जाना चाहिए था। अरे एक बार लिख के देखो, एनोड, एनोड पर कौन जाएगा, एनायन, एनायन 2 है। Cl पहले आता है, Cl पहले आता है, Cl पहले आता है, तो हाँ Cl जाएगा, Cl जाएगा। Cl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर पिक्चर चेंज होगी थोड़ी। कैथोड पर लेके बारात के सारे कान, हाँ सोडियम को जाना चाहिए, नहीं हाइड्रोजन को जाना चाहिए, हाइड्रोजन को, हाँ क्योंकि इधर से अमलगम बनेगा। हाइड्रोजन बाद में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एज कंपेयर टू सोडियम, लेकिन इधर पे हाइड्रोजन नहीं जाता है, सोडियम जाता है। ऐसा क्यों होता है वो समझना है तुमको। बेसिकली सोडियम क्या क्या होगा, सोडियम प्लस जाके एक इलेक्ट्रॉन सोडियम बना लेगा और एमलगम से मिलके सोडियम एमलगम बना लेता है, सोडियम Hg। तो अमलगम बन जाता है इधर, सोडियम अमलगम, ये क्या है, सोडियम अमलगम। इसकी वजह से इधर एक्सेप्शन आता है, इधर है एक्सेप्शन। हाइड्रोजन जाना चाहिए था, जाना किसको चाहिए था, H प्लस को, सोडियम, लेकिन गया कौन, सोडियम। जाना इसको चाहिए था, गया सोडियम, क्योंकि अमलगम का फॉर्मेशन हो रहा था। बस यही एक रीजन है, ठीक है, इस एक्सेप्शन का बस यही एक रीजन है। चलो देख लो 2020 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute sulfuric acid using platinum electrode. The product obtained
at anode will be A. Hydrogen gas, B. Oxygen gas, C. H2S gas, D. SO2 gas. ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस और OH माइनस होगा और सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस और H2SO4 माइनस 2 होगा। एनोड में पूछा है, एनोड में क्या एनायन की कहानी चलेगी? इधर तो हाइड्रोजन ही जाएगा। अरे भाई कैथोड में क्या कैटायन जाएगा? कैटायन क्या जाएगा? H2 ही बनेगा, H प्लस है। लेकिन एनोड का पूछा है हमसे, एनोड का पूछा है तो एनोड में कौन जाएगा? OH माइनस जाएगा और उधर क्या बनेगा? O2 बनेगा। OH माइनस जाएगा और बनेगा O2। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन। ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2020 में पूछा गया था, इतना सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन अगर तुमने पूरा लेक्चर पढ़ा है और इसको तुम रिवाइज भी नहीं करोगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक और क्या है? व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl is electrolyzed resultant solution has A option pH greater than 7, B option pH less than 7, C option pH is equal to 7, D option नन। तो देखो क्या है? इक्वस इलेक्ट्रोलाइट इक्वस सोल्यूशन इक्वस H प्लस OH माइनस K प्लस Cl माइनस रिजल्टेंट सोल्यूशन पूछा है कैसा होगा। देखो अगर एनोड की बात करेंगे, एनोड पर कौन चला जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा और जो बचेगा वही रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा। एनोड पर एनायन, देखो एनायन कितने हैं? 2 हैं। K प्लस एनायन कितने हैं? 2। इसमें कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा। इधर तो Cl2 बन जाएगा, इधर Cl2 बन जाएगा, ये चला गया, इधर H प्लस चला जाएगा, तो इधर से कैथोड पर H2 बन जाएगा। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन OH बचा है, pH ग्रेटर देन 7, बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया होगा सभी को।